बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीज़न 203 से फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19 का पार्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 एड्रेसिंग, क्योंकि सबनेटिंग बहुत ज़्यादा इससे मुश्किल है थोड़ा, तो हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आज ही सिर्फ ये करेंगे। इसके बाद आने वाले लेक्चर में ये करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले हमने ये पार्ट ए में ये डिस्कस किया था TCP वर्जन 1 और TCP वर्जन 2, फिर किस तरह TCP और IP वर्जन 3 में दोनों कंबाइन हो गए। इसके बाद IP वर्जन 4 और IP वर्जन 5 और 6, ठीक है। तो चलिए हम आज IP वर्जन 4 पे आते हैं। तो इसका जो ये एक लॉजिकल एड्रेस होते हैं, ठीक है। लॉजिकल का मतलब ये है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक फिज़िकल होते हैं, एक लॉजिकल होते हैं। फिज़िकल हम जब कोई डिवाइस बन जाता है कोई कंपनी में या कोई इंडस्ट्री में, तो उस टाइम पे इस पे जब कोई डिवाइस मैन्युफैक्चर होती है तो उस टाइम पे इसको एक नाम असाइन होता है, इसको फिज़िकल एड्रेस होता है, जो हम फिर चेंज नहीं कर सकते। बाद लोग तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इस मौके पे कहते हैं कि चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद जो जो लॉजिकल एड्रेस हैं, लॉजिकल आइडेंटिफायर हैं, वो चेंज हो सकते हैं। तो जो IP वर्जन 4 है या IP एड्रेस है, ये लॉजिकल एड्रेस है, मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो ये 32 बिट्स का होता है। इसकी जो लेंथ साइज़ है ये 32 बिट्स हैं, ठीक है। और इसमें 8 बिट्स और डाट पे स्प्लिट होता है, ठीक है, या 1 ऑक्टेट स्प्लिट बाय डाट। तो इस तरह ये 8 बिट फिर डाट, फिर 8 बिट डाट, 8 बिट डाट और 8 बिट बाइनरी का डाट। लेकिन हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, इसको हम डाट डेसिमल इस फॉर्मेट में लिखते हैं, 10.0.0.1 सपोज, ठीक है। तो हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं और स्प्लिट बाई डाट। इसको हम पॉइंट नहीं कहेंगे। आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसको पॉइंट नहीं कहते या नुक्ता नहीं कहते, इसको आप लोगों ने डाट से कहना है या पुकारना है, ठीक है। तो ये डाट है, तो ये डेसिमल फॉर्मेट में होता है। इसके बाद हमने इसको कैटेगरी वाइज तकसीम किया है, क्लासेस में तकसीम किया है, 5 क्लासेस में इसको तकसीम किया है। इसको क्लास A B C D और E। जो पहले 3 क्लासेस है ये यूनिकास्ट हैं। यूनिकास्ट मतलब 1 to 1, मतलब एक डिवाइस यहाँ पे, एक डिवाइस यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको क्लास A B C इन तीनों क्लासेस में से किसी एक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो D और E है, तो D मल्टीकास्ट हैं, हम इसको स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या प्रोटोकॉल वगैरह की, या कभी इसको एप्लीकेशन में ज़रूरत होती तो हम इसी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मल्टीकास्ट 1 to many, मतलब एक डिवाइस जब एक से ज़्यादा नोड के साथ एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन करना चाहे तो इसमें हम मल्टीकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। और जो क्लास ही है ये फ्यूचर के लिए रिजर्व है। तो हम अब आते हैं कि जो पहला जो ऑक्टेट होता है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट, तो ये 8 बिट का होता है। जो 8 बिट है इसमें जो राइट मोस्ट होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, फिर डबल होता है नेक्स्ट पे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ठीक है। तो जो पहला पोर्शन है इसका जो लेफ्ट मोस्ट है तो इसका वैल्यू 128 है इस बिट का, ठीक है। फिर दूसरे बिट का इसका 64 होते हैं, इसका 32, इसका 16, इसका 8, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो 4, 2, 1। तो इस तरह इसकी ये वैल्यू और सिग्निफिकेंस है कि एक एक बिट की कितनी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लें तो इसको हम 255 करेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्लस इसका सम कितना होगा, 255 होगा। अगर हम इसको एक को भी कंसिडर नहीं करेंगे तो ये 0 होगा। तो इससे हमने ये नतीजा अखज़ किया कि एक ही ऑक्टेट में वैल्यू 0 और 255 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 0 और 255 के बीच में कोई एक हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। अगर इंसा 0 और 255 के बीच में ना हो तो हम कहेंगे कि IPv4 एड्रेस नहीं है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी 0 और 255 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमने ये कहा कि ये समझा कि किस तरह IPv4 एड्रेस की रेंज कहाँ से
और कितनी होती है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको मुख्तलिफ़ क्लासेस में तकसीम किए हैं। क्लास ए में तकसीम किए। क्लास ए जो है 0 और 127 के बीच में जो भी हिस्सा आ जाए तो ये क्लास ए में आ जाएगा, ठीक है। और इसका सबनेट मास्क आगे हम देखेंगे कि क्या चीज़ होते हैं, लेकिन इसका ये सबनेट मास्क होता है। और 10 इसमें प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आप लोग सोचे होंगे कि किस तरह आगे डिस्कस कर लेंगे, तो वाकई में हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं यहाँ इसको डिस्कस भी कर लूँ तो आप लोग को समझ नहीं आगे आएगा, ठीक है। तो इस तरह 0 रिजर्व फॉर डिफ़ॉल्ट रूटिंग और 127 इज़ रिजर्व फॉर डुप्लेक्स। तो डिफ़ॉल्ट रूटिंग हम इस पे प्रैक्टिकल वैसे भी कर लेंगे, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट रूटिंग के लिए जो 0 नेटवर्क है ये क्लास ए में रिजर्व है, ठीक है। और 127 टेस्टिंग के लिए, डुप्लेक्स टेस्टिंग के लिए रिजर्व है। तो किस तरह काम करते हैं हम इसको आगे स्टेप बाई स्टेप एक एक को देखे और समझेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लास बी है, तो क्लास बी का जो रेंज है ये 128 से लेके 191 तक है, ठीक है। और इसका सबनेट मास्क 255.255.0.0 ई है। और इसमें जो 169.254.0.1 से लेकर 169.254.2.5.254 ये अफीफा के लिए। जब भी हमारे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस, हम इसको कहते हैं कि तुमने आईपी एड्रेस डीसीपी के थ्रू लेनी है और डीसीपी सर्वर ही अवेलेबल ना हो, तो इसको ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से असाइन होता है, तो इसको अफीफा कहते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइनमेंट इसका ही नाम है, ठीक है। आईपी इसको अफीफा कहते हैं, अफीफा, ठीक है। इसके बाद इसमें प्राइवेट जो नेटवर्क होते हैं 172.16.0.0 से लेकर 172.31.2.5 ये प्राइवेट होता है, ठीक है। टोटल 16 नेटवर्क हैं। इसके बाद क्लास ई है, तो ये 192.2.2.3 ये यहाँ से लेकर 192 से 2.2.3 तक ये प्राइवेट है, सॉरी इसकी रेंज है। और 255.255.2.5.0 इसके सबनेट मास्क है। और इसमें जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं ये 192.168.0.02, 192.168.2.5.2.5, टोटल 56 नेटवर्क इसमें प्राइवेट हैं। प्राइवेट क्या चीज़ है हम आगे स्टेप बाई स्टेप इस पर प्रॉपर लैब कर लेंगे कि प्राइवेट किस तरह काम करते हैं और ये क्यों आए, पूरा लेक्चर है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्लास डी 224.2.2.39 है और इसका सबनेट मास्क ये है। इस तरह क्लास ई है 240 से 255 तक, और ये रिज़र्व है, हम इसे इस्तेमाल कोई भी इसे इस्तेमाल नहीं करता है, ये रिसर्च के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए ये रिज़र्व है, ठीक है। और इस तरह का क्लास डी भी हम कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते, ये स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्लास ए बी सी यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं और डी मल्टीकास्ट हैं। तो क्लास ए बी सी हम जब कंप्यूटर या किसी नोड राउटर वगैरह आपस में कम्युनिकेशन करना चाहें तो ये क्लास ए बी सी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास डी है ये नॉर्मली हम कंप्यूटर आईपी कैमरा वगैरह को असाइन नहीं कर सकते। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्लास है? तो जो हमारे पास पोर्शन है, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट, तो जो लेफ्ट मोस्ट पे जो ऑक्टेट है इस पे हमने डिसीजन लेना है कि कौन सा क्लास है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे 10 आ गया और इसके बाद 254, 255 और 3 आ गया, तो इसकी रेंज तो 127 और 0 के बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्लास ए ही कहेंगे क्योंकि हमने इस वैल्यू को यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर वैल्यू यहाँ पे 0 और 127 के बीच में आ गया तो हम कहेंगे कि क्लास ए है। अगर यहाँ पे 128 और 191 के बीच में आ गया तो हम कहेंगे कि क्लास बी है। अगर यहाँ पे वैल्यू 192 से लेकर 223 तक आ गया तो हम कहेंगे कि क्लास सी है, और इस तरह 224, 239 तो हम कहेंगे कि क्लास डी है। तो हमने डिसीजन इस फर्स्ट ऑक्टेट पे लेना है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर को किस तरह पता चलता है कि ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, क्लास सी है। मेरा मतलब ये है कि चले हम इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो हम टास्क बार पे आते हैं और यहाँ ओपन इस प्रोफाइल के इस वाईफाई के आइकन पर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद चेंज एडाप्टर ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया और इसके बाद मैं सपोज़ इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, असाइन करता हूँ। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। इसके बाद मैंने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस पे क्लिक किया सिंपली और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। इसके बाद मैंने इसको आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इस पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे मैं सपोज़ यहाँ पे टाइप करता हूँ 10.20.34. मैंने
444, जब ये एंटर किया तो क्या किया, 44 इज़ नॉट वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई ए वैल्यू बिटवीन 0 एंड 255। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आईपी एड्रेस 255 और 0 और 255 के बीच में होना चाहिए, तो इसको 255 और इसको सपोज़ मैं इसको सपोज़ 5% करता हूँ, और जब भी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसको पता चलता है कि ये क्लास ए है। तो इसको किस तरह पता चलता है कि ये क्लास ए है, क्योंकि क्लास ए में सबनेट मास्क 255.0.0.0 होता है। जब भी सपोज़ मैं यहाँ पे क्लास बी का रेंज एंटर करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे 172 एंटर कर लेता हूँ, ठीक है, और वापस आता हूँ यहाँ पे 172, ठीक है, .6.5.5, और जब भी मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ या टैब बटन प्रेस कर लेता हूँ तो इसको पता चलता है कि ये क्लास बी है। तो इसको किस तरह पता चलता है कि क्लास बी है, या सपोज़ चले मैं क्लास सी का IP एड्रेस असाइन कर लेता हूँ, तो मैं 255.5.4 ये असाइन किया, और जब भी मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये कहता है कि ये क्लास सी है। तो इसको किस तरह पता चलता है, क्या ये जादूगर है या इसके पास गैबाना इल्म है? नहीं, तो ये सिंपल टेक्निक है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने वापस स्लाइड पे जाना है। तो विद सबनेट मास्क 255.0.0 मीन्स दैट दिस इज़ क्लास ए। जिस तरह हमने देखा कि क्लास ए है, जो इस एक्ट में जब भी 0 और 127 के बीच में कोई भी हिस्सा है तो इसके साथ सबनेट मास्क ये आएगा, जिसका मतलब ये है कि जो 255 का पहला पोर्शन है ये फिक्स रहेगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम इसको आगे प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे कि किस तरह फिक्स रहेगा। इसके बाद 255.255.0.0 मीन्स दैट दिस इज़ क्लास बी। तो जब भी क्लास बी का रेंज आएगा तो इसके साथ ये ज़रूर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये पहला पोर्शन और ये दूसरा पोर्शन ये फिक्स रहेगा और हम इसको बाकी को चेंज कर लेंगे। इस तरह क्लास सी में 255.255.0, ये क्लास सी में इस तरह 192.168, सपोज ये क्लास सी रेंज है तो ये तीनों पोर्शन फिक्स रहेगा और इसको हम चेंज कर लेंगे, एक एक होस्ट को असाइन कर लेंगे। तो इसके सबनेट मास्क के साथ ही आ जाएगा, क्लास जी के साथ ही आ जाएगा। और इस तरह इसके बाद इस तरह भी होता है कि क्लास ए होता है लेकिन इसके साथ सबनेट मास्क इस तरह आ जाता है, ठीक है, या क्लास बी होते हैं और इसके साथ सबनेट मास्क 3 टाइम 255 आ जाता है। तो इसको क्लासलेस कहते हैं या सबनेटेड टाइप की क्लासेस कहते हैं। हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे, जिसको CIDR कहते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। तो हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलिए क्लास ए रेंज का जो IP एड्रेस से 0 से लेकर 127 तक, हम इसको कुछ IP एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 11 का बाइनरी लिख दिया, ठीक है, 119 का बाइनरी लिख दिया और 56 का बाइनरी लिखा, सिर्फ पहले पोर्शन का बाइनरी लिखा है, ठीक है। इस बाकी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डिसीजन फर्स्ट पोर्शन पे लेना है। तो इस तरह 34 का लिख दिया। जब भी आप लोग इसको देखते हैं, जब भी कंप्यूटर में हम एंटर करते हैं तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका जब पहला बिट 0 आता है तो कहते हैं कि क्लास ए है। जब भी ये एंटर करते हैं और कहते हैं कि तो क्लास ए, इसका पहला बिट 0 है, इसका भी पहला बिट, इसका भी, जितने भी क्लास ए होंगे इसका पहला बिट 0 आएंगे। तो इसी वजह से कंप्यूटर को पता चलता है कि हमारा जो एड्रेस है ये क्लास ए है और इसको आपने 255.0.0.0 ये असाइन कर लेना है, ठीक है। तो चले देखते हैं कि किस तरह हाँ ये बाइनरी हम निकालते हैं। तो हम 10 देखते हैं, ठीक है। तो हम इन हिंसों में से कौन से हिंस से ऐड करें जिससे 10 आ जाए, ठीक है। तो 8 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो इससे 10 आता है, तो हम बाकी को 0 करते हैं और 8 और 2 की जगह 1 1 लिखते हैं। इसका मतलब कि हमने इसको प्लस किया, तो इसका बाइनरी 0 1 0 1 0 1 0 1 और 4 टाइम 0 ये आता है, ठीक है। इस तरह अगर हम 11 का निकालना चाहें तो इस तरह 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 और 2 और 1 इसको ऐड करके 11 आता है। इसके बाद अगर हम 119 का निकालना चाहते हैं तो 64 + 32 96 96 112 इसके बाद 4 इसके साथ ऐड करते हैं तो 116 118 और 119 ये इस तरह इसका बाइनरी निकलता है। आप लोगों ने ये 56 और 34 का निकालना है, बहुत आसान है। अगर कोई मसला है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह क्लास बी का हम 128 से लेकर 191 इसी रेंज में कोई एक आईपी एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, या कोई आईपी एड्रेस लिखते हैं। तो हमने 128 का बाइनरी निकाला, 172 का निकाला, 191 का निकाला, 143 का निकाला, 187 का निकाला, ठीक है, जिसमें सारे जो फर्स्ट 2 बिट है ये 10 है, ये 10 ये सिमिलरिटी है। तो कंप्यूटर जब भी इस रेंज में किसी आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फर्स्ट 2 बिट्स 10 ये आता है, तो ये कहते हैं कि क्लास बी है और एस को ये सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली 255.255.0.0 ये असाइन कर देता है, ठीक है। इस तरह हम चले क्लास सी पे आते हैं। क्लास सी का रेंज 192 से लेकर 223 तक है। तो हम इस रेंज में किसी आईपी एड्रेस को कई आईपी एड्रेस को चेंज बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने इस आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट किया और इसमें सिमिलरिटी 110 जब भी क्लास सी का कोई भी आईपी एड्रेस रेंज चेंज करता है बाइनरी में और देखता है कंप्यूटर कि इसका तो फर्स्ट 3 बिट इस तरह आया है, तो ये कहता है कि क्लास सी और इसको सबनेट मास्क 255.255.255.0 ये असाइन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया हो किस तरह कंप्यूटर को पता चलता है कि कौन सा क्लास है, ठीक है। चलिए, हम क्लास डी तो कंप्यूटर को हम असाइन नहीं करते, लेकिन हमने इसको कंसेप्ट के खातिर किया है, तो ताकि आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो। तो 224 से लेकर 239 तक हमने इसको चंद आईपी एड्रेसेस को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। तो इसमें जो सिमिलरिटी है ये है 1110 और ये है। तो इस तरह कंप्यूटर को पता चलता है, ठीक है। लेकिन हम इसको ये मल्टीकास्ट है, तो इसलिए हम इसको कंप्यूटर को असाइन नहीं करते, एप्लीकेशन वगैरह को असाइन करते हैं। और नॉर्मली ये प्रोटोकॉल ये JRP 224.0.0.10 और 9 यूज़ करता है, WSPF यूज़ करता है, DRB के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस और प्रोटोकॉल है जो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस या क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी पे आएंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम आने वाले लेक्चर में इस लेक्चर को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।